उसका नाम छेकू लिखा है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मर्डर ही है और खून इसी ने किया है। सिंपल है। ये मर्डर है, सुसाइड या नेचुरल डेथ, ये मैं डिसाइड करूंगा, तू नहीं। राणा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा। और संजय, यहां पे पड़ी हुई कोई भी चीज हिलनी नहीं चाहिए। और इन दोनों को ब्लैक रूम में लेके आओ। गोपाल खाना बनाता है वहां पे? जी साहब। मुझे डिटेल में बता, उस दिन क्या हुआ था? वो दिन सुबह में गया, पेपर लिया, अंदर गया। साहब सो रहे थे सोफे पे। कभी कभी साहब सोफे पे ही सो जाते थे। वो दिन मैं लेट हो गया था, डायरेक्ट किचन में गया, नाश्ता लगा। डोर बेल बजा, साहब के पार्टनर आए हुए थे। मैं फिर से किचन में गया, फिर ऐसा हुआ साहब, उनके पार्टनर ने मुझे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। बहुत मारा साहब, बहुत मारा, इतना मारा साहब, अभी भी दुखता है साहब, अभी भी दुखता है। तू इतना श्योर कैसे है कि खून गोपाल ने किया है? गोपाल मुझे कुछ बोल रहा था, अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं तो उसे खत्म ही कर दूं। सिंपल है। अच्छा, ऐसा बोला? नहीं 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 नहीं, नहीं सर, वो तो मैं गुस्से में बोला होगा, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे मुझसे तो मक्खी भी नहीं मारी जाती। ये दोनों धंधा किस चीज का करते थे? साहब वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ वो दोनों हमेशा वो ड्रग्स बग्स की बातें करते थे। क्या? कौन सा बिजनेस है? बिजनेस वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। वो बाहर से पाउडर हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। सिंपल है। hey! मुझे पता है कि कौन सा पाउडर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो आप लोग। एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर इस केस में तू पकड़ा गया ना तो तेरे को ऐसा इंपोर्ट करूंगा ना जेल में कि तेरे को कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा।
कितने साल से काम करता है? सर 2 साल से। 2 साल से काम करता है, हाँ? तो फिर तुझे यह तो पता ही होगा कि 2 दिन पहले क्या हुआ था। हाँ, वो 10वीं मंजिल पे वो साहब। चल वो सब छोड़, तू मुझे यह बता कि आखिरी बार तूने जग्गू को कब देखा था? परसों रात को सर, 9 बजे के करीब साहब की गाड़ी आ गई थी और मुझे लगता है वो शायद नशे में थे। ये जग्गू सुबह उठ के करता क्या था? साहब सुबह उठकर सबसे पहला इंजेक्शन भरने का काम करते थे, फिर उसका क्या करते थे वो मुझे नहीं पता। ये जग्गू जाता कहां पे था? वो मेरे पास आता था, फिर हम दोनों हमारे काम की देख रेख पे चले जाते थे। सिंपल है। और कौन कौन आता था घर पे? और कौन? पेपर वाला, कचरे वाला। उस दिन सुबह में आया तो पेपर वाला तो साहब बाहर ही खड़ा था। और हाँ, उसके एक दिन पहले कचरे वाला आया था। साहब वो अचानक जोर जोर से खांसने लगा। फिर क्या, मैंने उसे पानी दिया, वो पीकर चला गया और फिर साहब अपने काम को निकल गए और मैं अपने घर। ये कचरे वाले और पेपर वाले को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर, क्या लगता है कैसे मरा ये? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक ड्यू टू एयर एम्बोलिज्म। हार्ट अटैक? और ये एयर एम्बोलिज्म क्या है? अगर किसी इंसान की वेन या आर्टरी में एयर बबल आ जाए तो उससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। उसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। उसे एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। जग्गू के केस में यही हुआ है। डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि जग्गू से ऐसी गलती हो सकती है, क्योंकि यह सब तो उसके लिए डेली रूटीन था। आदि, रिपोर्ट्स के मुताबिक जग्गू उस दिन ड्रंक था और इंजेक्शन पर भी उसी के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। मेरे हिसाब से ड्रंक होने की वजह से इंजेक्शन लेने में उसने कोई गलती की हो, उसकी वजह से यह हादसा हुआ हो। So according to me, this case is closed. लेकिन मेरे लिए ये क्लोज नहीं है।
सर, ये वही बंदा है जग्गू की बिल्डिंग में कचरा उठाता है। कचरा उठाते उठाते जग्गू को उठा लिया, क्यों? साहब, मैं कचरा उठाने वाला हूं, इंसान उठाने वाला नहीं। यस सर। अंदर लेके जा इसे। इससे पहले कहां पे काम करता था? कहीं नहीं, बस कुछ ही टाइम पहले काम करना शुरू किया है। देख, अगर तू इस केस में पकड़ा गया ना, तो तू जानता है तेरी क्या हालत होगी। मैंने कुछ किया नहीं है। कुछ ऐसा करने के बाद लोग कुछ ऐसा ही कहते हैं। वैसे उस दिन दरवाजे के बाहर तू क्या कर रहा था? सर, वो पेपर लगा रहा था। पेपर लगा रहा था कि जग्गू की लगा रहा था? मर्डर तूने किया है ना? है ना? मर्डर मैंने नहीं किया। अच्छा, चल जाए यहां से। जा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप सो रहे थे सोफे? ये मर्डर ही है। कभी कभी साहब सोफे पे ही सो जाते थे। वो खून इसी ने किया है। बिजनेस, वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। उनके पार्टनर ने मुझे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। हार्ट अटैक ड्यू टू एयर एम्बोलिज्म उसके मुताबिक, और मुझे लगता है वो शायद नशे में थे। और इंजेक्शन पर भी उसी के फिंगरप्रिंट पाए गए। मेरे हिसाब से ड्रंक होने की वजह से इंजेक्शन लेने में उसने कोई गलती की, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस केस इज क्लोज्ड। मैंने कुछ किया नहीं है। मर्डर मैंने नहीं किया। दिलावर, यस सर। इस केस के जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, जी सर। उन सब की इंफॉर्मेशन निकाल के रख। जी सर। और तुम जग्गू के अड्डे का जो एड्रेस है वो मुझे मैसेज कर। श्योर सर। सर, ये लिस्ट।
संजय। यस सर। ये है खूनी। सर ये तो राणा को इसका पहला एड्रेस मैसेज कर, और मैं दूसरे एड्रेस पे जा रहा हूं। पर सर ये तो राणा, संजय को कॉल कर, वो तुझे एक एड्रेस देगा। तू जहां भी है उस एड्रेस पे पहुंच जा। खूनी वहां पे भागता हुआ आएगा। और हां, संजय को बोलना कि उस सिंपल है को सिंपली जेल में इंपोर्ट कर दे। सर ने बोला था बेटा तू यहीं पे आएगा। बहुत पकाया तूने साले। सालों बाद इतना शातिर मुजरिम देखा है मैंने। इतनी होशियारी से तूने खून किया है ना, मजा आ गया। किसने साहब? तूने नहीं किया ना? चल तुझे एक कहानी सुनाता हूं। तुझे पता है एक मकड़ी एक मक्खी का शिकार कैसे करती है? पहले तो वो उसे बारीकी से देखती है कि वो मक्खी कहां जा रही है, कहां उड़ रही है, क्या करती है। फिर उसके रूटीन को पहचान के उस रूटीन के इर्द गिर्द एक जाल बिछाती है, और वो बदकिस्मत मक्खी चाहकर भी उसे देख नहीं पाती, और मक्खी उस जाल में फंस जाती और मर जाती है। खत्म। तो स्पाइडरमैन, कैसी लगी कहानी? चलो मान लेते हैं कि ये खून स्पाइडर ने किया, जाल भी उसी ने बिछाया, पर आपको जाल
दिखा क्या? क्या सबूत है आपके पास कि ये खून मैंने किया? तुझे शायद पता नहीं था कि वहां पे एक आई विटनेस भी था। कुछ याद आया? केस सॉल्व। लालवानी, तुम लोग इतना सारा बिजनेस करते थे, इतने सारे पैसों की हेर फेर होती थी वहां पे, तो जग्गू के घर में कोई सिक्योरिटी के लिए कैमरा नहीं रखा? सिंपल है, ये बात मैंने भी उसको पूछी थी, पर हुआ ऐसे कि पैसे तो दे रहा हूँ और तेरे घर पे ना कोई सिक्योरिटी है ना कोई सीसीटीवी कैमरा। सेफ्टी की क्या गारंटी है? नो नीड टू वरी, मेरी आंखें हर जगह हैं। ये है खून। मुझे ये तो पता है कि खून तूने किया है, लेकिन क्यों किया ये पता नहीं। साहब, खून का रिश्ता खून भी करवा सकता है। ये गया 8 साल का छोटा मासूम बच्चा जिसको मैंने अपने इन हाथों से पाल पोस के बड़ा किया। माँ बाप के देहांत के बाद मैं ही उसकी दुनिया था और वो मेरी। उसकी आंखों में बहुत से सपने थे, बहुत से अरमान थे। मैं बड़ा होके ऐसा घर बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा। कुछ करने के, कुछ बनने के। अच्छा? जब वो बड़ा हुआ, कुछ गलत लोगों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इन जैसे ड्रग डीलर्स की वजह से हजारों यूथ आज ड्रग्स के नशे में अपना सब कुछ खो देते हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा भाई इस दलदल में फंस गया, कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। वो मर गया साहब, वो मर गया। ईशा
वो मर गया और उन लोगों ने मारा इसे। उन लोगों ने साहब हकीकत में खूनी बह रही। ये सारे ड्रग डीलर्स है। अरे ये लोग सिर्फ इंसान का खून नहीं करते, ये लोग उनके परिवार, उनके सपने, अरे यहां तक कि उनके प्यार को भी खत्म कर देते हैं साहब। प्यार को। आपको क्या लगता है मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन हमारी सुनता कौन है साहब? जब सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलता ना, तो इंसान को सिस्टम तोड़ के उसका इंसाफ करना पड़ता है। और मैंने वही किया। तो क्या मैंने गलत किया? हाँ, तूने गलत किया। मैंने माना कि तेरे साथ सही नहीं हुआ था, लेकिन तूने जो किया है ना, वो गलत ही किया है। अरे सिस्टम जो है वो है, लेकिन अगर सिस्टम को बदलने की कोशिश करता ना, तो तेरे भाई के जैसे बहुत सारे भाइयों को आज शायद इंसाफ मिलता। आज इंडिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो नशे की दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन उसमें उनके अकेले की गलती नहीं है। कई बार पेरेंट्स का ओवर पैम्परिंग, दी गई ज्यादा छूट और सही सोच ना देने की वजह से आज की ये पीढ़ी बर्बाद हो रही है। अरे यंगस्टर्स के लिए तो जैसे नशा एक फैशन सा बन गया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और तूने एक ड्रग डीलर को मार के क्या उखाड़ लिया? हाँ, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे और काबिल युवा अगर सिस्टम के सामने लड़के सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो ऐसे ड्रग डीलर के जैसे कुत्ते लोग तो हैं ही जो सिस्टम की वाट लगाने के लिए बैठे हैं। और सुन ले, तेरा भाई भी उतना ही दोषी था, क्योंकि उसने तेरे प्यार के सामने ड्रग्स को चुना था। जब तक ऐसे लोग खुद नहीं समझेंगे कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, उनको लाइफ में क्या करना है, उनके सपने क्या है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, तब तक वो खुद तो मरते रहेंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ऐसे ही मारते रहेंगे। राणा, ले जा इसे।